नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्धवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं कक्षा 10 इत्यस्य 20 पाठः विदिशा इति पाठं पठामः। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, आज हम उसको समझेंगे। वो भी हमारे पाठ में सम्मिलित है, तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पाठ की हम प्रस्तावना को समझते हैं। क्या है? लिखा है, संस्कृत साहित्ये पत्रलेखन परंपरा पूर्व कालात् अद्य प्रभृति सशक्ता सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते। क्या अर्थ हुआ? संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन की परंपरा पूर्व कालात् पहले समय से अद्य प्रभृति यानी आज भी सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते बहुत ही सशक्त और परिवर्धित है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। पत्र माध्यमेनैव स्वीयान् मनोगतान् हार्दभावान् प्रकटयति पत्र प्रेषकः। पत्र के माध्यम से ही पत्र माध्यमेन एव पत्र माध्यमेनैव वृद्धि स्वर संधि पत्र के माध्यम से ही स्वीयान यानी अपने मनोगतान मन के अंदर हार्द भावान हृदय के भावों को प्रकटयति पत्र प्रेषकः। पत्र को जो भेजने वाला है वह अपने मन के अंदर हृदय के अंदर स्थित जो भाव होते हैं उन भावों को वह प्रकट करता है। मुख्यान् विषयानत्र संक्षेपीकृत्यैव प्रस्तूयते। मुख्यान् विषयान् मुख्य विषयों को यहाँ संक्षेपीकृत्यैव छोटा करके ही प्रस्तूयते यानी प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपीकृत्यैव संक्षेपी कृति एव संक्षेपीकृत्य धन एव संक्षेपीकृत्यैव वृद्धि स्वर संधि प्रस्तुत किया जाता है। विषयानुरूपमेव विषय के अनुरूप ही उपक्रम उपसंहारः यानी पत्र का प्रारंभ और पत्र का उपसंहार विलिख्यते लिखा जाता है। मतलब विषय के अनुसार ही पत्र का प्रारंभ कैसे किया जाए और पत्र का समापन किस प्रकार से किया जाए यह लिखा जाता है। प्रस्तुतेस्मिन् पत्रे प्रस्तुते अस्मिन् पत्रे प्रस्तुत इस पत्र में विदिशायाः सांस्कृतिकम् ऐतिहासिकञ्च वैशिष्ट्यं वर्णितम् अस्ति। प्रस्तुते अस्मिन् यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है, तो प्रस्तुत इस पत्र में विदिशायाः विदिशा का सांस्कृतिकम ऐतिहासिकञ्च विदिशा का सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता को वर्णित किया गया है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि विदिशा यह जो पाठ है इसमें पत्र लेखन किया गया है और उस पत्र लेखन में विदिशा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझाया गया है। तो आइए हम पाठ की तरफ चलते हैं, पाठ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। यह जो पत्र है, पत्र कहाँ से लिखा गया है? तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश। नीचे दिनांक लिखा हुआ है 31/1/2008। सबसे पहले संबोधन है। क्या लिखा है? सबसे पहले पूज्य पादाः पितृचरणाः परम पूजनीय पिताजी, आपको आपका सादर अभिनंदन है, चरण वंदन है। सश्रद्धम अभिवादये, श्रद्धा पूर्वक मैं आपका अभिवादन करता हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, तत्रास्तु तत्र धन अस्तु। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जो अवग्रह किया गया है यह अवग्रह पूर्व रूप का अवग्रह नहीं है, यह दीर्घ का अवग्रह है। दीर्घ में भी अवग्रह होता है। तत्र धन अस्तु तत्रास्तु, पर ये जो अवग्रह है यह ह्रस्व आ को ही बतलाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि तत्र के बाद आगे जो ह्रस्व आ है उसको बतलाने के लिए इस प्रकार से अवग्रह किया जाता है। यहाँ दीर्घ स्वर संधि ही है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है, तत्रास्तु वहाँ भी कुशल होगा, ऐसा पत्र में
कहा गया है। पितृवर्य पिताजी, विदितं विदितं स्यादिदं यत् मम स्वाध्यायः संप्रति सुष्ठुतया प्रचलति। पिताजी, विदितं स्यादिदं, विदित ही यह, विदित ही है यह, इदम यानी यह विदित ही है, यत कि मम स्वाध्यायः मेरा स्वाध्याय मेरा अध्ययन, संप्रति इस समय, सुष्ठुतया प्रचलति अच्छी प्रकार से चल रहा है। विगते यानी पिछले, सप्ताहे स्माकं, सप्ताहे धन अस्माकं, सप्ताहे स्माकं, यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है। तो क्या हुआ, पिछले सप्ताह में हमारा, विद्यालयस्य हमारे विद्यालय का, शैक्षणिकं भ्रमणदलं शैक्षिक भ्रमणदल विदिशा नगरीं गतवान आसीदिति, विदिशा नगर को गतवान आसीत इति, गतवान आसीदिति यानी गया था। तेन दलेन सह उस दल के साथ, अहम अपि मैं भी, तत्रागच्छम तत्र अगच्छम यानी वहाँ गया, तत्र धन अगच्छम तत्रागच्छम, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। तो तेन दलेन सह उस शैक्षणिक भ्रमण दल के साथ मैं भी वहाँ गया। मध्य प्रदेशस्थ नगरीयम, मध्य प्रदेशस्थ नगरी इयम नगरीयम, मध्य प्रदेश में स्थित यह नगरी है, मध्य प्रदेश में स्थित यह नगरी पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते, इस नगरी का वर्णन पुराणों में भी प्राप्त होता है तथा इतिहास में भी इसका वर्णन है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले, जो विदिशा नगर है, पूर्वस्मिन् काले पहले समय में, भेलसा इति नामना सुविख्याता आसीत, भेलसा इस नाम से प्रसिद्ध था, सुविख्याता आसीत यानी प्रसिद्ध था। एतस्य कारणम, इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था सूर्य देवतायाः, सूर्य देवता के मंदिर के, सूर्य देवता का मंदिर भेलस्वामिनः इति लोकख्यातिरेव, विदिशा नगर में एक सूर्य देवता का मंदिर है जो कि भेलस्वामिन इस नाम से प्रसिद्ध है। लोकख्यातिरेव, लोकख्याति ही एव, लोकख्यातिरेव, यहाँ विसर्ग संधि है, लोकख्याति ही धन एव लोकख्यातिरेव, यहाँ विसर्ग स्वर संधि है। तो विदिशा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो कह रहे हैं कि इसका कारण है जो सूर्य देवता का मंदिर है जो कि भेलस्वामिन के नाम से प्रसिद्ध है, उसके कारण ही विदिशा नगर की प्रसिद्धि है। पुरा विदिशा नगरी, पहले समय में विदिशा नगरी, समुन्नतमेकम, उन्नतमेकम यानी बहुत ही बड़ा, वाणिज्यिक केंद्रमासीत, एक बहुत, समुन्नतमेकम एक बहुत ही बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था, यानी व्यापार का केंद्र था जहाँ व्यापार होता था। योग दर्शनस्य प्रणेता, योग दर्शन के प्रणेता, ध्यान देना है हमारे शास्त्रों में 9 दर्शन हैं जिसमें से 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। तो आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन है योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रणेता, व्याकरण महाभाष्यस्य कर्ता, योग दर्शन को बताने वाले, योग दर्शन के जो प्रमुख व्याकरण महाभाष्यस्य कर्ता, व्याकरण में एक ग्रंथ है महाभाष्य, उस महाभाष्य के कर्ता, महाभाष्य को लिखने वाले महर्षि पतंजलि ही, महर्षि पतंजलि, सम्राट अशोकोपि, सम्राट अशोकः अपि, अशोकोपि, सम्राट अशोक भी, विदिशया सह, विदिशा के साथ, संबद्धौ आस्ताम यानी दोनों का संबंध था। किसका किसका, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता और महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक, दोनों का संबंध इस विदिशा नगर से था। पौराणिकी कथानुरूपम हैहयवंशीयाः राजानो अत्र राज्यं प्रकुर्वन्ति स्म। पुराणों की कथानुरूपम, कथानुरूपम, कथा अनुरूपम, कथानुरूपम दीर्घ स्वर संधि, पुराणों की कथा के अनुरूप, हैहयवंशीय राजाओं का, राजानों अत्र
राज्यं प्रकुर्वन्ति स्म। क्या अर्थ हुआ कि पुराणों के कथा के अनुसार हैहय वंश के राजाओं का यहाँ अत्र यानी यहाँ राज्य करते थे। इस विदिशा नगर में पुराणों के अनुसार वर्णन है कि हैहय वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। आदि कविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत् त्रेतायुगे शत्रुघ्नेन स्वकीयं पुत्रं सुबाहुनामानम् अत्रत्यः शासकरूपेणाभिषिच्य प्रदेशममुं स्वायत्ती कृतमासीत्। क्या अथवा आदिकविना वाल्मीकिना, आदिकवि प्रथम कवि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीतेन लिखा गया रामायणेन, आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण ग्रंथ लिखा गया उस रामायण ग्रंथ का अध्ययन करने से यह पता चलता है, विज्ञायते यानी ज्ञात होता है, पता चलता है, यत यानी कि त्रेता युगे, त्रेता युग में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो त्रेता युग में शत्रुघ्नेन, त्रेता युग में शत्रुघ्न के द्वारा स्वकीयम पुत्रम, अपने पुत्र को, अपने पुत्र सुबाहु को, सुबाहु नामानम, अपने पुत्र सुबाहु को, अत्रत्यः, सुबाहु नाम का जो शत्रुघ्न का पुत्र था उसको अत्रत्यः, अत्रत्यः यानी यहीं विदिशा नगर में शासक रूपेणाभिषिच्य, विदिशा नगर का शासक रूप से उसका अभिषेक किया, यानी अभिषिच्य यानी वहाँ का राजा बना करके प्रदेशम अमुम, अमुम प्रदेशम यानी इस प्रदेश को स्वायत्ती कृतमासीत, अपने अधीन कर लिया था। कवि कुल गुरु कालिदासः, कवियों के कुल के गुरु कवि कालिदासः, कालिदास ने भी गीतिकाव्ये, गीतिकाव्य मेघदूते, एक महर्षि कवि महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है मेघदूत। मेघदूत गीति काव्य है, जैसे महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, काव्य होते हैं, उसी प्रकार से एक काव्य होता है गीति काव्य, जिसमें गा करके श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो जो मेघदूत है वह गीति काव्य है। तो गीति काव्य मेघदूत में, उसमें भी पूर्व मेघे, मेघदूत में 2 अध्याय है, अध्याय कहने का अर्थात 2 मेघ हैं, उत्तर में पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। तो जो कविकुल गुरु कालिदास हैं उन्होंने गीति काव्य मेघदूत में पूर्व मेघे, पूर्व मेघ में नगरीम इमाम नगरीम यानी इस नगरी को दशार्ण देशस्य, दशार्ण देश की राजधानीत्वेन अवर्णयत, दशार्ण देश की राजधानी के रूप में अवर्णयत, वर्णन किया है। सर्वप्रथमम, सबसे पहले, वयम सर्वे, हम सभी, पुरातत्व संग्रहालयम द्रष्टुम अगच्छाम, यह एक पत्र है। उस पत्र में एक पुत्र अपने पिता के लिए पत्र लिख रहा है। तो पत्र में क्या कहता है, वर्णन कर रहा है कि सर्वप्रथमम वयम, सबसे पहले हम सभी, पुरातत्व संग्रहालयम, एक पुरातत्व संग्रहालय है, उस संग्रहालय को द्रष्टुम अगच्छाम, देखने के लिए आते हैं। तत्र कलात्मिकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीयः संग्रहो विद्यते, तत्र यानी वहाँ उस पुरातत्व संग्रहालय में कलात्मिका नाम, कलाओं से युक्त, पाषाण प्रतिमा नाम, पत्थरों की प्रतिमाओं का अद्वितीय संग्रहो विद्यते, यानी ऐसा संग्रह जो पहले हमने कभी नहीं देखा है, एक अद्वितीय संग्रह है, विद्यते यानी है। बेसनगरम, अब उसका वर्णन कर रहा है पुस्तक। बेसनगरम इत्याख्यस्य स्थलस्योत्खनने समुपलब्धापि सामग्री वर्तते अत्रैव। अब क्या कह रहा है, बेसनगरम, विदिशा में, विदिशा के आसपास एक बेस नगर है। तो क्या कह रहे हैं, बेसनगरम इति आख्यस्य, इति धन आख्यस्य, इत्याख्यस्य, यहाँ यण स्वर संधि है। तो बेसनगर नाम के स्थलस्योत्खनने, स्थलस्य धन उत्खनने, स्थलस्योत्खनने, यहाँ गुण स्वर संधि है। तो क्या कह रहे हैं, बेसनगरम इत्याख्यस्य, बेसनगर नाम के इस स्थान के, स्थलस्य उत्खनने, इस स्थान को खोदने से, स्थलस्य उत्खनने यानी इस स्थल को
खोदने से समुपलब्धापि सामग्री, उस स्थल को खोदने से जो भी सामग्री उपलब्ध हुई। देखिए यहाँ भी ध्यान देना है, समुपलब्धाधन अपि, यहाँ भी ह्रस्व आ को अवग्रह कर दिया गया है, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि नहीं है। तो समुपलब्धापि यानी बेसनगर नाम का जो स्थान था उस स्थान की खुदाई हुई और उस स्थान की खुदाई से जो भी सामग्री उपलब्ध हुई वह सामग्री भी वर्तते अत्रैव, वर्तते धन अत्रैव, वर्तते त्रैव, अर्थात यहाँ ही रखी गई है, इसी पुरातत्व संग्रहालय में रखी गई है। इसके बाद क्या कहते हैं, अत्र यक्षस्य ग्यारसपुरस्य शालभञ्जिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखिनः शिवस्य च प्रतिमाः संग्रहीताः सन्ति। अत्र यानी उसी पुरातत्व संग्रहालय में यक्षस्य, यक्ष के, ग्यारसपुरस्य, ग्यारसपुर के, शालभञ्जिकायाः, शालभञ्जिका के, सदाशिवस्य, सदाशिव के, त्रिमुखिनः शिवस्य यानी तीन मुखों वाली भगवान शंकर की, चा अप्रतिमाः यानी और अप्रतिमाः, अप्रतिमाः यानी सुंदर प्रतिमा, यानी सुंदर प्रतिमाः संगृहीताः सन्ति, भगवान शंकर की तीन मुखों वाली प्रतिमा भी संग्रहित की गई है। नगर्याः मध्ये, अब कह रहे हैं कि नगर के मध्य में, विदिशा नगर के मध्य में लोहांगी स्मारको विद्यते, विदिशा नगर के बीच में लोहे का एक स्मारक है। अत्र संरक्षितः शुंगकालीनः, यहीं विदिशा नगर में संरक्षित शुंगकालीनः, शुंग वंश के समय का शीर्षस्तंभस्यावशेषः, शीर्षस्तंभस्य अवशेषः, शीर्षस्तंभ के अवशेष कलात्मक दृष्टया, कला की दृष्टि से अपूर्वः, अर्थात यहाँ जो शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ है वह कलाओं की दृष्टि से अपूर्व है, यानी ऐसी कला अन्य कहीं भी नहीं देखी गई। अस्याह उत्तर पश्चिम दिशि, यानी इसके, इसी विदिशा नगर के उत्तर पश्चिम दिशि, उत्तर और पश्चिम दिशाओं में दुर्गाभ्यंतरे, दुर्गाभ्यंतरे, दुर्ग अभ्यंतरे, दुर्ग के, दुर्ग यानी महल, महल के अंदर, महल के अंदर स्थितम अस्ति बीजामंडलम, स्थित है, क्या स्थित है, बीजामंडलम, बीजामंडल स्थित है। फिर कहते हैं चर्चिका देव्याः मंदिरम इदम विजयदेव्याः अपराभिधेयेन विजयमंदिरम इति नाम्ना लोके प्रसिद्धिम अगात। क्या अर्थ हुआ, चर्चिका देव्याः मंदिरमिदम, यहाँ एक मंदिर है, चर्चिका देवी का मंदिर है, और चर्चिका देव्याः मंदिरमिदम विजय देव्याः अपराविधेयेन विजय मंदिरम इति नाम्ना लोके प्रसिद्धिम अगात। चर्चिका देवी का जो मंदिर है विजय देवी के अपर अभिधेयेन, अपर यानी दूसरा, अभिधेयेन यानी नाम से, दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका विजय मंदिर कहा जाता है, और विजय मंदिर इति नामना लोक में प्रसिद्धिम अगात, लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। जो चर्चिका देवी का मंदिर है वह दूसरे नाम से, विजय मंदिर के नाम से समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। वेत्रवत्याः वाम तटे, वेतवा, वेतवा नदी है, वेत्रवती यानी वेतवा नदी के बाएं तरफ बाएं तट में, क्रोशमेकम, एक कोश में, एक कोश के दूर में, दूरम वर्तते, दूर दूर है, क्या है, हेलियोडोरस स्तंभ इति, हेलियोडोरस स्तंभ, वेतवा नदी के बाएं तरफ एक कोश में हेलियोडोरस स्तंभ है। यह स्तंभ कैसा है, इयम तो, यह तो शुंग नृपतेः, राजा शुंग काशीपुत्र भागभद्रस्य, काशीपुत्र भागभद्र के शासन काले विनिर्मिता, शासन काल में निर्मित किया गया। हेलियोडोरस जो स्तंभ है यह शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र के शासन काल में विनिर्मिता
वास्तुकृतिरस्ति, वास्तुकृतिः अस्ति, वास्तुकृतिरस्ति यानी वास्तुकृति है। स्तंभोपरि समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते, स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण लेख से यानी स्तंभ के ऊपर लिखे गए लेख से यह पता चलता है, यत तक्षशिला वास्तव्यस्य, क्या पता चलता है कि तक्षशिला निवासी दियस्य पुत्रः, दियस्य पुत्रो यानी राजा दिय के पुत्र हेलियोडोरस नामा, हेलियोडोरस नाम के यवनाधिपते है, यवन अधिपते है, यवन अधिपते है, यवनाधिपते है दीर्घस्वर संधि, यवन अधिपति अंतलिखितस्य, अंतलिखित के राजदूतत्वेन, राजदूत होते हुए भी, वैदेशिको भवन्नपि विदेशी होते हुए भी श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान्। क्या अर्थ हुआ? तो तक्षशिला, इस ये जो हेलियोडोरस स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर क्या लिखा गया है, उसमें जो लिखा हुआ है उससे यह पता चलता है कि तक्षशिला निवासी दिय के पुत्र हेलियोडोरस नाम का, हेलियोडोरस नाम के यवनाधिपते है, यवन अधिपति अंतलिखितस्य राजदूतत्वेन वैदेशिको भवन्नपि, यानी यवन अधिपति, यवनों के अधिपति अंतलिखित के राजदूत विदेशी होते हुए भी, हेलियोडोरस उसके राजदूत थे अंतलिखित के, और विदेशी होने के बावजूद, विदेशी होने के बाद भी श्री वैष्णव धर्म से दीक्षां गृहीतवान्, श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। अत्रत्यो गरुडशीर्षस्तंभो हिंदुधर्मं प्रति तस्योदार भावनां संसूचयति। अत्रत्यः यानी यहाँ गरुड़ शीर्ष स्तंभ हो, गरुड़ शीर्ष स्तंभ स्थित है और वह गरुड़ शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्मं प्रति, हिंदू धर्म के प्रति तस्योदार भावनाम, तस्य उदार भावनाम, उस हेलियोडोरस, उस वह जो हेलियोडोरस है उसकी उदार भावना को बतलाता है। संसूचयति या वेत्रवत्याः समीपे, वेतवा नदी के पास 20 संख्यकाः गुहाः सन्ति, 20 संख्याओं की गुफाएं हैं, 20 संख्याओं वाली गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं। याः सर्वाः, जो सभी उदयगिरि गुहा नामना प्रख्याताः, उदयगिरि गुहा के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रख्याताः वर्तन्ते, प्रसिद्ध हैं। इमाः सर्वाः, ये सभी गुफाएं स्वर्णयुगस्य, गुप्तकालस्य, स्वर्ण युग जो गुप्त वंश, गुप्त का समय था, स्वर्ण युग समय था, महात्म्य गाथां प्रगायन्ति, गुप्त समय की, गुप्त काल की महात्म्य गाथाओं को गाती हैं या बतलाती हैं। विदिशातः किंचित दूरस्थे, विदिशा से थोड़ा सा दूर, चितौरिया नाम के ग्रामे, चितौरिया नामक ग्राम में, नवम्याः दशम्याश्च शताब्द्याः, 9वीं और 10वीं शताब्दी की परमार कालीनाः, परमार कालीना यानी परमार राजाओं के समय की, ब्रह्मणः विष्णोः शिवस्य, ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, गणेशस्यार्धनारीश्वरस्य, गणेश की तथा अर्धनारीश्वर की प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति, प्रतिमाएं देखने योग्य हैं। कालक्रमेणात्र, कालक्रमेण अत्र, कालक्रमेणात्र, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। कालक्रमेण अत्र, जैसे जैसे समय बीतता गया, काल के क्रम से यहाँ जैन बौद्ध संप्रदाययोः, जैन और बौद्ध संप्रदाय का विकासोपि, विकासः अपि विकासोपि समभवत यानी हुआ। विशेष रूपेण, विशेष रूप से गुप्त काले, गुप्त के समय में, गुप्त वंश के समय में, चतुर्थ्यां शताब्द्यां, चतुर्थ शताब्दी में, रामगुप्ताधिशासिते, रामगुप्त के शासन के समय में, जैन तीर्थंकराणाम, जैन तीर्थंकरों की, जो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति निर्माणम, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का निर्माण, तथा च तासाम प्रतिष्ठापनम,
और उनकी प्रतिष्ठा गोलक्यांत्यायाः सुपुत्रस्य गोलकी अंत्या के सुपुत्र चेलुक्षमणस्य चेलुक्षमण का तच्छिष्यस्याचार्य सर्प्यसेनस्य, इसको अलग अलग करेंगे, तत शिष्यस्य यानी चेलुक्षमण के शिष्य के आचार्य सर्प्यसेनस्य च प्रेरणया कारितम आसीत, प्रेरणा से कराया गया था। निकटमेव निकट ही सांची नगरे सांची नगर में बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते, समीप में ही सांची नगर है और सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय के स्तूप अर्थात स्तंभ या स्तूप बनाए गए हैं। अन्ते च अंत में सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामः, यह पत्र है और पत्र का अब उपसंहार हो रहा है, पत्र समाप्ति की ओर जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, अन्ते च अंत में सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामः, सभी ज्येष्ठों को सादर प्रणाम, अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेहः, और जो हमसे छोटे हैं अनुज हैं उनके लिए बहुत प्यार बहुत स्नेह, मित्रेभ्यः और मित्रों के लिए शुभाकांक्षां प्रकटीकरोमि, शुभ आकांक्षा प्रकट करता हूँ, उनकी शुभकामनाओं को प्रकट करता हूँ। भवदीयः पुत्रः आपका पुत्र, मृदुलः आपका पुत्र मृदुल। इस प्रकार से हम पत्र लेखन कर सकते हैं। पत्र में किस प्रकार से वर्णन करना चाहिए ये आपको 20वां जो पाठ है विदिशा इसमें बतलाया गया है। इस तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।